नमस्कार बच्चों, आज हम फिर आपका इस क्लास में स्वागत करते हैं। आज हम पढ़ाएंगे आपको बहुपद की प्रश्नावली 2.C। आज हम बहुपद की कौन सी प्रश्नावली 2C पढ़ाएंगे। तो 2C में हम वैसे तो बता दें इसके बारे में थोड़ा सा आप लोगों को। तो प्रश्नावली आज है आपकी प्रश्नावली 2C। तो प्रश्नावली 2C आपकी संबंधित है वो त्रिघाती बहुपद से। किससे? त्रिघाती बहुपद से। तो त्रिघाती बहुपद में क्या होता है इसके विषय में बता दें थोड़ा सा। त्रिघाती जो बहुपद होगा उसका जो बेसिक व्यंजक होता है वो fx बराबर ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, कुछ इस प्रकार का होता है। क्या होता है? अगर त्रिघाती व्यंजक की बात करें तो इसमें क्या होगा? बहुपद fx बराबर ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, जिसके 3 शून्यक होंगे। कितने शून्यक होंगे? जिसके 3 शून्यक होंगे। त्रिघाती बहुपद है, शून्यकों की संख्या 3 होगी। द्विघाती बहुपद है, शून्यकों की संख्या 2 होगी। कोई दिक्कत नहीं, 3 शून्यक। कितने शून्यक होंगे? 3 शून्यक। अब 3 शून्यक में हम जैसे मान लेते हैं, एक शून्यक अल्फा है, दूसरा शून्यक बीटा है और तीसरा शून्यक हम मान लेते हैं गामा है। तो इनके शून्यकों में जो रिलेशन होता है, हालांकि हमने पहले ही इसकी क्लास में बता दिया था बहुपद की कि त्रिघाती बहुपद के शून्यकों में जो रिलेशन होता है वो क्या होता है। तो पहला होता है शून्यकों का योगफल। क्या होता है? शून्यकों का योगफल, अर्थात अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर जो होता है वो माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी बाई ए, ये होता है। उसके बाद जो गुणनफल होता है वो दो शून्यकों के गुणनफलों के, अर्थात कैसे? दो शून्यकों के गुणनफलों का योग। तो दो का मतलब अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। ये है दो शून्यकों के गुणनफलों का योग। क्रमागत दो शून्यकों के गुणनफलों का योग क्या आ जाएगा? तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर आ जाएगा ये आपका सी अपॉन ए, सी अपॉन ए। अब आ जाएगा तीनों शून्यकों का गुणनफल। तीनों शून्यकों का गुणनफल क्या आ जाएगा? तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी बाई ए, ये आ जाएगा तीनों शून्यकों का गुणनफल। अब हम आपको क्या बता दें इसके बारे में। अब हम इसमें जो आपको बताएंगे, यदि द्विघाती या त्रिघाती बहुपद दिया गया, ये त्रिघाती बहुपद के अगर कोई शून्यक हैं, जो इसके शून्यक होंगे, त्रिघाती बहुपद के जो शून्यक होंगे वो इसको पूर्णतः विभाजित करेंगे। और इसकी पूर्णतः विभाजिता की जांच हम करते हैं शेषफल प्रमेय से। यदि किसी द्विघाती या त्रिघाती बहुपद का कोई शून्यक है तो उसमें अगर इसको संतुष्ट कराएंगे तो इसका शेषफल कितना आएगा? 0 आएगा। अर्थात उन शून्यकों के लिए इस फलन पर जो शेषफल होगा वो कितना आएगा? 0 आएगा। जैसा कि जो हम इस प्रश्नावली में जो सवाल है स्टार्टिंग है वो किस पर आधारित है कि कोई एक बहुपद दे दिया जाएगा और उसके शून्य दे दिए जाएंगे और वहां पर जांच करने के लिए दे दिया जाएगा कि जांच कीजिए कि बहुपद इतने इतने की ये शून्यक है। तो हम पहले सा सवाल प्रारंभ करते हैं। आज का पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। तो सवाल आज का ये है, राज सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघाती बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उनकी शून्यक। तो प्रश्न क्या है? प्रश्न है सत्यापित कीजिए कि सत्यापित कीजिए कि
सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघाती बहुपदों के साथ त्रिघाती बहुपदों के साथ सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघाती बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यक है। उसकी क्या है संख्याएं? उसकी शून्यक है। उसकी शून्य और प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध को भी स्थापित करना है। प्रत्येक स्थिति में शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध को भी सत्यापित कीजिए। संबंध को भी सत्यापित कीजिए। तो ये आपका एक प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1, प्रश्नावली 2C का पहला सवाल है। इसमें कुल 2 खंड है। ये कौन कौन से? 2x स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 2 उसमें x के जो मान दे उनमें जो संख्याएं दी हैं 1/2 1 -2। इस तरीके से ये पहला सवाल है। वो आपका सेकंड क्वेश्चन है इसका, वो क्या है? x क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 और इसके जो शून्यक दे रखे हैं वो 2 1 1। इस तरीके से ये सवाल हमारे पास दे रखे हैं। अब हमें क्या करना है? बारी बारी से एक एक करके दोनों को हल करना है और इनके शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध भी सत्यापित करना है। तो लिखेंगे यहां से हल। सॉरी बच्चों, तो लिखेंगे हल दिया है। हम मान लेते हैं यहां पर fx क्या है? fx बराबर 2x स्क्वायर प्लस का x माइनस 5x प्लस 2। ये हमारे पास बहुपद दे रखा है और ये यहां पर जो ये दिए गए हैं जो मान संख्याएं दी गई ये क्रमशः x के मान है। तो x बराबर क्या दे रखा है? 1/2 दे रखा है, 1 दे रखा है और माइनस का 2। ये 3x की वैल्यू हमें बताना है कि सत्यापित करना है। सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघाती बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यक है। यदि ये संख्याएं इसकी शून्यक हैं तो प्रत्येक x के मान के लिए इस बहुपद का जो रिमाइंडर होगा, शेषफल होगा, वो 0 आना चाहिए। तो हम लिखते हैं पहले x बराबर 1/2 पर 1/2। तो x बराबर 1/2 देखते हैं। x बराबर 1/2, यहां पर 2 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर प्लस का 1/2 माइनस का 5 इंटू 1/2 प्लस का 2। तो इस तरीके से इसको हम हल कर रहे हैं। 2 गुणे 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, 2 का स्क्वायर 4 रहेगा, फिर प्लस का 1/2 है। यहां पर हम गुणा करेंगे माइनस के 5 में 1, तो माइनस का 5 गुणा 1 में करेंगे तो माइनस का 5 के 5 आ जाएगा, बटे 2 आ जाएगा, प्लस का 2। अब यहाँ पर हल करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर 2 को हम 4 से काट दें, 2 1 के 2, 2 दूनी 4। तो फाइनली यहाँ पर आ जाएगा 1/2 प्लस 1/2
माइनस का 5/2 और प्लस का 2। अब और हम यहाँ पर देखते हैं ये दो, इन तीनों भिन्नों में दो दो क्या है, दो यानी हर समान है। अगर हर समान है तो क्या होता है, हर समान होने पर भिन्न के अंश जुड़ रहे हैं जुड़ जाएंगे, घट रहे हैं तो घट जाएंगे। यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस, लेकिन यहाँ पर दो भिन्न नहीं प्लस में, तो 1 + 1 -5/2 ये दो अलग रखेंगे क्योंकि पूर्णांक वैल्यू में पहले से ही व्यवस्थित है। तो यहाँ पर माइनस, अब यहाँ पर पहले जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 1 1 2 आ जाएगा और माइनस का 5। तो इस तरीके से यहाँ पर दो पूर्णांक में लिखा था। माइनस के 5 में से अगर हम दो देखें तो क्या है, घट जाएगा। यहाँ पर माइनस का 3 बचेगा, माइनस का 3 बचेगा और प्लस का 2 है। यहाँ पर देखते हैं कि रिमाइंडर 2 दूनी 4, तो यहाँ पर हल करेंगे 2 दूनी 4 बटा, इधर कर लेते हैं इसको, हालांकि नहीं तो आएगा नहीं। तो यहाँ पर देखते हैं कि अगर हम -3/2 प्लस 2 को हल करते हैं तो कितना आ जाएगा, तो -3 + 2 दूनी 4/2। तो यहाँ पर हमने देखा कि 1/2 है, क्योंकि 4 में से 3 चलेगा, 1/2। तो यहाँ पर कुल मिला के क्या मिला, f1/2 डज नॉट इक्वल टू 0, f1/2 डज नॉट इक्वल टू 0। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर 1/2 पर चेक किया तो यहाँ पर रिमाइंडर 0 नहीं है, अर्थात शेषफल 0 नहीं, और शेषफल 0 नहीं तो जो 1/2 है ये शून्यक नहीं होगा, ये शून्यक नहीं होगा। अतः x बराबर 1/2 fx का शून्यक नहीं है। अब यहाँ पर x बराबर 1 रखते हैं, चेक करते हैं, x बराबर 1 पर चेक करते हैं, तो x बराबर 1 चेक करके देख लेते हैं यहाँ पर। तो f1 रखते हैं, तो यहाँ पर रखेंगे x के स्थान पर 2 × 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, और यहाँ पर क्यूब है, और यहाँ पर क्यूब था, इसीलिए यहाँ पर मिस्टेक हो गई। अब हमें इसको फिर से लगाना होगा, क्योंकि यहाँ पर हमने पावर को गलती से 2 कर दिया था। तो सॉरी बच्चों, इसके लिए हम फिर से बताते हैं। वैसे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि रूल्स तो आपका यही फॉलो करना है, बस यहाँ पर गलती से पावर मिस होगी। हम यहाँ पर देखते हैं कि fx क्या है, fx बराबर x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस का 2। अब हम लिखेंगे x बराबर 1/2 पर, x बराबर 1/2 पर चेक करते हैं यहाँ पर शेषफल। तो शेषफल प्रमेय कक्षा 9 में पढ़ा होगा, हालांकि ये रूल तो वही अप्लाई करती है। x बराबर यानी f 1/2 पर, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 × 1/2 की पावर होल क्यूब प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 5 × 1/2 प्लस का 2। अब इसको हल कर रहे हैं फिर से हम, 2 × 1/8 प्लस का 1/4 माइनस का 5/2 प्लस का 2। यहाँ पर 2 1 के 2, 2 चौके 8। हमने यहाँ पर हल किया, कितना आया 1/4 आ गया, और ये पहले से 1/4 है, यहाँ पर माइनस का 5/2 और प्लस का 2। अब देखते हैं कि यहाँ पर हर बराबर है, तो इनको हम क्या करेंगे, हर बराबर तो हम जुड़ जाएंगे, घट है तो घट जाएंगे। तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह जुड़ जाएंगे, तो 1 1 2 2/4 माइनस 5/2 प्लस का 2। यहाँ पर देखेंगे, काट देंगे, 2 1 के 2, 2 दूनी 4, तो यहाँ पर 1/2 आ जाएगा, और यहाँ पर माइनस का पहले से 5/2 दे रखा। फिर से हर बराबर है, तो फिर देखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर हर बराबर तो अंक जुड़ रहे हैं जुड़ जाएंगे, घट है तो कर जाएंगे। तो यहाँ पर 1 - 5 है, तो -5 में से प्लस का 1 चला जाएगा, क्योंकि 1 - 5 है। तो अब हम घटाते जब हैं तो जो संख्या बड़ी होती है उसी में आंसर आता है। तो माइनस के 5 में से प्लस का घट जाएगा 1, तो माइनस का 4 आ जाएगा। तो माइनस का 4/2 प्लस का 2, 2 1 के 2, 2 दूनी
और देखा हमने यहाँ पर हल करने में -2 और +2, तो कितना आ गया कुल मिला के रिमाइंडर 0 आ गया। अब हमने देखा कि 1/2 पर कितना आया रिमाइंडर 0, अर्थात शेषफल यहाँ पर हमने 1/2 पर 0 प्राप्त कर लिया। अब हम फिर से देखेंगे x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पर देखेंगे तो x बराबर 1 पर f1, f1 बराबर क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर रखते हैं फिर से 2 × 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 5 × 1 प्लस का 2 कितना आ जाएगा। तो यहाँ पर 1 का क्यूब बने रहेगा, तो 1 × 2 2 ही रहेगा, 1 का स्क्वायर बने ही रहेगा, माइनस 5 के 5 प्लस का 2। तो यहाँ पर हम पहले प्लस वाली वैल्यू 2 प्लस का है, प्लस का 1 है, प्लस का 2 है, तो प्लस का 2 प्लस का 2 4 1 प्लस का 5, और 5 में से 5 घट जाएगा, तो कुल मिला के यहाँ पर 1 पर भी हमने शेषफल 0 दिखा दिया। अब हम लेंगे x बराबर -2 पर, x बराबर, अब x बराबर -2, तो f-2 निकालेंगे, f-2 निकालेंगे तो यहां पर हम देखते हैं क्या होता है। तो यहां पर रखेंगे तो 2 गुणे -2 का होल क्यूब और प्लस 2 -2 का होल स्क्वायर, फिर -5 × -2 प्लस का 2 ऑलरेडी पहले से है। यहाँ पर हल किए हम तो यहाँ पर हम देखते हैं -3, यहाँ पर -2 की पावर 3 लिखा है, तो यदि संख्या अंदर निगेटिव हो, पावर विषम है, तो सदैव उसका पहली बात तो मान क्या आएगा, निगेटिव आने वाला है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, माइनस का चिन्ह माइनस रहेगा क्योंकि पावर विषम है, और 2 की क्यूब कितनी आ जाएगी 8 आ जाएगी। कुल मिला के यहाँ पर हम कह सकते कितना आ जाएगा 2 गुणे -8, और लेकिन सम पावर है तो अंदर अगर निगेटिव वैल्यू तो उसका मान कितना जाएगा प्लस, तो -2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी प्लस में आ जाएगी, अर्थात 2 का स्क्वायर 4, और माइनस माइनस गुणा करते हैं तो प्लस हो जाता है, और 5 दूनी 10 और प्लस का 2। अब यहाँ पर इनको मल्टीप्लाई करते हैं, -8 गुणा 2 में करते तो -8 दूनी 16 आ जाता है, और प्लस का 4 लिखा है यहाँ पर 10 है, और प्लस का 2 है। तो पहले हम जोड़ते हैं इनको, जोड़ने वाले, क्योंकि बॉर्डर मास के अकॉर्डिंग पहले प्लस करेंगे, एडिशन करते हैं, जोड़ करते हैं, 4 2 6 6 4 6 10 16, तो माइनस का 16 और प्लस का 16 जब ये घटेंगे तो आपस में क्या आ जाएगा 0, तो ये आ गया। हाँ, यहाँ पर हमने -2 पर भी हमने क्या दिखा दिया 0 दिखा दिया, कितना, तो हम लिखेंगे आता है, क्योंकि तीनों मानों पर हमने रिमाइंडर या शेषफल 0 दिखा दिया, और तीनों मानों पर 0 है शेषफल, तो तीनों क्या होंगे इसके शून्य होंगे। तो लिखेंगे अतः 1/2, अतः 1/2 कामा 1 और -2 दिए गए त्रिघाती बहुपद की शून्यक हों। तो हमने ये सिद्ध कर दिया है कि जो ये दी गई संख्याएं हैं इस बहुपद की शून्यक। अब हम यहाँ पर क्या दिखाएंगे, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध का सत्यापन करेंगे। तो पहले हम इसको इरेज कर दें, अब हमें शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध का सत्यापन करना है। तो पहले यहां पर लिख देंगे योगफल, अर्थात अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है, पहला शून्यक प्लस दूसरा शून्यक और प्लस तीसरा का शून्यक। तो पहला शून्यक, दूसरा शून्यक और प्लस तीसरा का शून्यक। तो हम यहां पर हल करेंगे, पहले अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो यहां पर इनको हल कर लेते, वैसे तो हम 2 1 के 2
प्लस 2 1 के 2 प्लस 1/2 प्लस माइनस माइनस, यहां पर आ जाएगा 3/2 माइनस 2 दूनी 4। तो इस तरीके से हम यहाँ को सॉरी थोड़ा सा इसको 3/2 माइनस का 2, अब इसको हल करेंगे तो यहाँ पर 3 और इसका गुणा करेंगे तो माइनस 2 दूनी 4 बटा का 2। तो यहाँ पर आज कितना आ जाएगा माइनस का 1/2, क्योंकि माइनस 4 में आपसे प्लस का 3 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। हमने अभी तो इसको इतना प्राप्त किया, लेकिन हमें क्या है शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करना है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर दिखाएंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर होता क्या है। तो ये होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक, तो वही हम दिखाएंगे यहाँ पर। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस 1 लिखेंगे और बटे 2। यहां पर देखते हैं माइनस एक्स स्क्वायर गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक, तो यहां पर दिख रहा बिल्कुल सही है। तो हम यहां पर लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो हमने देखा यहां पर एक्स स्क्वायर गुणांक 1 है, हाँ लिख देंगे, यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक बटा क्या एक्स क्यूब का गुणांक, एक्स क्यूब गुणांक हाँ 2 है, बिल्कुल है, लिख देंगे यहाँ पर एक्स क्यूब का गुणांक। अब हम निकालेंगे आपको दो शून्यकों के गुणनफलों का योगफल। ये होता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। तो यहां पर अल्फा बीटा अर्थात ये अल्फा है ये बीटा है, तो इनका गुणा करेंगे तो आपस में तो 1 इंटू 1/2 अर्थात 1/2 आ जाएगा। फिर इनका आपस में गुणा करेंगे बीटा इंटू गामा, तो माइनस 2 1 के 2 आ जाएगा। फिर गामा इंटू अल्फा गुणा करेंगे तो यहां पर आ जाएगा माइनस प्लस माइनस माइनस 1/2 इंटू 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/2 माइनस का 2 और माइनस का 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम हल करेंगे तो कितना माइनस का 2 माइनस का 1 माइनस का 3, तो गुणा करेंगे 2 3 6, तो 1 माइनस 6/2, तो कुल मिला के माइनस के 6 में से 1 घट जाएगा तो माइनस का 5/2। इसमें क्या होता है प्लस का चिन्ह होता है, क्या होता है इसमें हमें पता है कि दो शून्यकों के गुणनफलों का योग क्या होता है, दो शून्यकों के गुणनफलों का योग क्या होता है प्लस में होता है। तो हम इसको माइनस को अंदर करेंगे तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये तो यहाँ पर अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, तो हम माइनस को अंदर करेंगे, माइनस ऐसे कर लेंगे यहाँ पर। तो अब देखते हैं कि यहाँ पर हाँ दो शून्य के गुणनफलों का योग क्या होता है, वो होता है एक्स का गुणांक, क्या होता है एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। देखते हैं यहाँ भी एक्स का गुणांक -5 है, हाँ है, एक्स क्यूब का गुणांक 2 है, तो लिख देंगे सीधा यहाँ पर, लिख देंगे क्या एक्स का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक, यही आ गया ये अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा, इसको भी हमने दिखा दिया। अब हम दिखाएंगे अचर पद, या सॉरी तीनों शून्यकों के गुणनफल को दिखाएंगे। तो तीनों शून्यकों के गुणनफल के लिए क्या होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, अर्थात पहला शून्य गुणे दूसरा शून्य गुणे तीसरा। तो यहाँ पर अल्फा बीटा गामा का मान जब तीनों गुणा करेंगे -2 1 के 2 2 के 2 यानी 1 1 के 1 1 दूनी 2, तो -2/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा -2/2 आ जाएगा। जब इनका आपस में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा -2 1 के 2 फिर 2 1 के 2, तो माइनस का चिन्ह है तो माइनस पहले लिख देंगे कि 2 का गुणा 1 में करेंगे 2 या इसका हम काट देंगे, इसको हम काट देंगे, इसको हम या फिर ना काटे क्योंकि वहां पर हाँ, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा -2/2,
तो गुणनफल हमें दिखाना है, तो गुणनफल में चिन्ह बाहर होता है जो वो निगेटिव में होता है। हमें पहले ही हमने तो बता दिया कि जब हम त्रिघाती बहुपद के शून्यकों का गुणनफल निकालते हैं तो चिन्ह क्या होता है, वो माइनस होता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 2/2, तो माइनस हमने बाहर कर लिया। अब देखते हैं कि यहाँ पर जो गुणांकों और शून्यकों गुणांकों के संबंध स्थापित करना है, उसमें क्या जो ये 2 है ये अचर पद है, तो अचर पद है। यहाँ पर जो 2 है ये क्या x क्यूब का गुणांक है, यदि है तो हाँ है, हाँ है। देख रहा हमने वैरी कराया तो यहाँ पर मिला बिल्कुल जो हम चाहते थे वही मिला, अर्थात जो यहाँ पर व्यक्त है वही चीज है। तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस का अचर पद, क्योंकि अचर पद में यहाँ पर 2 रखा, क्या लिखेंगे अचर पद बटे x क्यूब का गुणांक क्या है। तो अब हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर अतः शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्यापित होता है। लिख देंगे अतः शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्यापित होता है। तो हमने पहले पार्ट को, प्रश्न नंबर 1 के पहले पार्ट को हमने सिद्ध कर दिया है, सत्यापित कर दिया है, और दूसरे पार्ट को आप लोग खुद इसको सत्यापित करेंगे। ये होमवर्क के रूप, ये क्या है होमवर्क के रूप में आपको इसको छोड़ना है। अब हम प्रश्न करेंगे कौन सा नंबर, दूसरा, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 क्या है पढ़ते हैं हम। एक त्रिघाती बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग जिसके शून्यकों का योग कामा 2 शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग तथा तीनों शून्यकों के गुणनफल क्रमशः दिए गए। तो हमें इससे क्या प्राप्त करना है, एक त्रिघाती बहुपद प्राप्त करना है। तो यहां पर पहले हम इसको इरेज कर लें, ठीक। हाँ, तो हम आपको बताते हैं भाई फिर प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 क्या, एक त्रिघाती बहुपद ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, एक त्रिघाती बहुपद ज्ञात कीजिए। एक त्रिघाती बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग यहां पर लिखो, जिसके शून्यकों का योग फल कितना है, 2, अर्थात शून्यकों का योगफल को हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर 2। और क्या रहा है, 2 शून्यकों को एक साथ लेकर उनका गुणनफल, 2 शून्यकों को एक साथ लेकर गुणनफलों का योग। तो 2 शून्यकों को साथ लेकर गुणनफलों के योगफल क्या होता है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। ये कितना दे रखा, ये दे रखा है -7। और तीनों शून्यकों गुणनफल जो है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर ये है -14। तो हमें क्या ज्ञात करना है, एक त्रिघातीय बहुपद ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है, एक त्रिघातीय बहुपद। तो यहां पर हम लिखेंगे त्रिघाती बहुपद। तो त्रिघाती बहुपद जो होगा वो होगा fx बराबर ना
एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। ये होता है सूत्र त्रिघाती बहुपद को ज्ञात करने। तो त्रिघाती बहुपद ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? एक्स क्यूब माइनस अंडर ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स बराबर इंटू एक्स अंडर ब्रैकेट क्लोज फिर माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो तीनों के मान यहां पर दिए हैं, केवल हमें पुट करना है। तो रख देंगे तीनों के स्थान पर। तो एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 2 है, यहां पर 2 रखेंगे तो 2x स्क्वायर आ जाएगा। फिर अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का मान कितना है? माइनस का 7। तो यहाँ पर हम 7 जब रखेंगे यहाँ पर तो प्लस माइनस माइनस जाएगा 7x। फिर यहाँ पर तीनों शून्य को गुणनफल कितना है? यहाँ पर -14 है और यहाँ पर माइनस, तो माइनस माइनस जब लड़ेंगे तो प्लस हो जाएंगे, कितना जाएगा? 14। तो यहाँ पर हमने त्रिघाती बहुपद प्राप्त कर लिया। अब क्या है? अब इसका जो प्रश्नावली 2C का जो है तीसरा सवाल क्या है? तीसरा सवाल क्या है? एक त्रिघाती बहुपद दिया है और उसके शून्यक ABC में व्यक्त है। तो हमें उनमें से ABC के मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? ABC के मान ज्ञात करना। तो हम बताते हैं फिलहाल इसको। प्रश्न नंबर 3 क्या है? यदि बहुपद एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के शून्यक a माइनस बी कामा ए प्लस बी। तो इस तरीके से 3 शून्यक a माइनस बी कामा ए प्लस बी है। तो a तथा b की मान ज्ञात कीजिए। तो ये सवाल है, अब हम क्या करेंगे? निकालने का प्रयास करेंगे। तो लिखेंगे पहले हल दिया है, मान लेते हैं एफ एक्स। क्या है ये? एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस का 3x प्लस का x प्लस का 1। इस तरीके से एक बहुपद दिया है और इसमें से पहला शून्यक और दूसरा शून्यक और तीसरा शून्यक दे रखा। तब निकालेंगे योग पर शून्यकों का योग शून्यकों का योग का सूत्र जो होता है वो माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक। ये सूत्र होता है। ये क्या होता है? योगफल का सूत्र होता है। तो यहां पर देखते हैं शून्य क्या है। तो पहले योगफल में रखते हैं a माइनस बी प्लस ए प्लस बी। अब यहां पर देखते हैं
कि एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है -3, हमने रख दिया। एक्स क्यूब का गुणांक कितना है 1, पुट कर दिया। अब यहाँ पर देखते हैं थोड़ा सा कि माइनस बी से प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस का बी है प्लस बी, तो प्लस बी माइनस बी से कैंसिल। यहाँ पर ए एक बार, दो बार, तीन बार, तो 3a कितना है 3। और यहाँ पर हम देखते हैं कि -3 अगर खुलेगा ब्रैकेट तो ये माइनस बाहर वाले से लड़ेगा, तो ये हो जाएगा माइनस में प्लस। अब यहाँ पर 3 है, 3 इधर गुणा तो उधर भाग, तो 3 का 3 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 3 1 के। तो इस तरीके से यहाँ पर एक आ गया, कितना आ गया 1 आ गया। ए का मान हमने निकाल लिया, ए का मान हमने निकाल लिया। अब हम निकालेंगे बी का मान। तो बी का मान का हम निकालते हैं गुणनफल। क्या निकालते हैं? गुणनफल का प्रयोग करके। गुणनफल का प्रयोग करके निकालेंगे तो आ जाएगा आसानी से गुणनफल। तो गुणनफल क्या होता है? ये होता है माइनस अचर पद बटे एक्स क्यूब का गुणांक। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर अचर पद क्या है, तो देख रहे हैं व्यंजक में अचर पद क्या है 1 है और एक्स क्यूब का गुणांक भी 1 है। लेकिन गुणनफल में क्या आ जाएगा a माइनस बी गुणे ए और फिर गुणे पहला शून्य गुणे दूसरा और फिर गुणे तीसरा शून्य ए प्लस बी। तो यहां पर क्या मिल गया हमें माइनस अचर पद बटे एक्स क्यूब का गुणांक, ये भी है। तो पहले यहां पर हम रखते हैं पहले, तो a माइनस बी ए प्लस बी लड़ेंगे गुणा करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और इनटू में क्या लिखा है a रहेगा। तो यहाँ पर -1/1 बराबर -1 आ जाएगा। अब यहाँ पर हमने a की वैल्यू निकाल रखा है, तो ये a की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। तो a के स्थान पर रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, माइनस का b का स्क्वायर इंटू 1 जब रखेंगे तो 1। यहाँ पर 1 का गुणा करेंगे तो वही रहेगा, अर्थात 1 माइनस बी स्क्वायर ही रहेगा, यहाँ पर माइनस का 1। अब हम क्या करते हैं, ये माइनस बी स्क्वायर को इधर पक्षांतर करते हैं और -1 को इधर लाते हैं। तो ये -1 है, इधर आएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा और यहाँ पर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा प्लस। यहाँ पर देखते हैं कि क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो बी स्क्वायर का जैसे हम वर्गमूल लेंगे तो प्लस माइनस कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने a और b के मान निकाल लिए हैं, तो लिखेंगे आता a तथा b के मान क्रमशः 1 तथा ±2 होंगे। इस तरीके से हमने आपको प्रश्न नंबर 3 भी सॉल्व करा दिया। अब हम प्रश्न नंबर 4 हल करेंगे। प्रश्न नंबर 4 हल करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आ रहा होगा पूरी तरीके से। प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 है क्या, एक बहुपद दिया है और हमें क्या ज्ञात करना है, इसके शून्यकों को ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? शून्यकों को ज्ञात करना है। तो माना क्या लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे माना f(x) बराबर एक्स क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 20x और प्लस का 12। अब इसको हम हल करते हैं। क्या ज्ञात करना है? शून्य ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना? ज्ञात क्या करना, ये दिया है, ये दिया है और ज्ञात क्या करना है? ज्ञात करना है। ज्ञात करना क्या है? शून्य। शून्य हमें ज्ञात करना है और जब शून्य हमें ज्ञात करना है तो क्या करेंगे? गुणनखंड मेथड का इस्तेमाल करेंगे। तो त्रिघाती बहुपद का सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम पहले क्या करें, इसका भागफल मेथड से या शेषफल मेथड से हम क्या इसके गुणनखंड निकालें।
शेष समय। तो सबसे पहले त्रिघाती बहुपद का गुणनखंड करते समय हम क्या करते हैं, सदैव पहले सर्वप्रथम पहले क्या करेंगे, हम अचर पद के फैक्टर ढूंढते हैं। अचर पद क्या है यहाँ पर, इसमें एक शामिल नहीं होता, वो अचर पद। तो हम 12 को देखते हैं, 12। तो 12 की फैक्टर क्या हो सकता है, 12 गुणनखंड क्या क्या हो सकते हैं, एक हो सकता है, दो भी, यानी वही गुणनखंड होंगे जो इसको बोटा काट देंगे। एक भी काट सकता है, दो भी काट सकता है, तीन भी काट सकता है, चार भी काट सकता है, छह भी काट सकता है, और 12 खुद काट सकता है। लेकिन हम सबसे पहले छोटे फैक्टर से इस्तेमाल करेंगे, सबसे पहले छोटे फैक्टर। तो हमने ये भी बता रखा है कि यदि किसी बहुपद का कोई शून्यक है तो उस शून्यक पर बहुपद का शेषफल कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो हम सबसे पहले लेंगे x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पर। तो x बराबर 1 पर जब निकालेंगे तो f1 बराबर, वैसे यहां पर माइनस का ले लें ज्यादा सही है, क्योंकि यहां पर कहीं भी निगेटिव नहीं। ये भी आप संज्ञान में रखें, यहां पर कोई भी वैल्यू निगेटिव नहीं रहे। अगर हम पॉजिटिव ले लेंगे यहाँ पर फैक्टर, तो जाहिर सी बात है वो प्लस आएगा, और प्लस आएगा तो फिर सारे प्लस होंगे, और प्लस सारे होंगे तो यहाँ पर 0 आने की कोई चांस नहीं। इसलिए हमने यहाँ ऊपर क्या लिया है, हमने x का मान निगेटिव रखा। जब x बराबर -1 लेंगे, क्या लेंगे, x बराबर -1 पर चेक कर, क्या लेंगे, x बराबर -1 पर चेक करेंगे। तो रखते हैं -1 का क्यूब -1 हो जाएगा, -1 का क्यूब प्लस 9 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 20 इंटू -1 प्लस का 12। -1 का क्यूब -1 होगा, क्योंकि हमने पिछले बार भी बताया कि किसी भी कोई भी संख्या अंदर ब्रैकेट के अंदर निगेटिव उस पर पावर विषम लगी तो उसका मान निगेटिव है इस तरह के। लेकिन यहाँ पर सम पावर है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, -1 का मान प्लस आ जाएगा। तो 9 1 9 हो जाएगा। यहाँ पर गुणा करेंगे 20 में, -1 तक प्लस माइनस में 20 के 20, और प्लस का यहाँ पर 12 ऑलरेडी रखा है। हम प्लस वाले को प्लस में ऐड करेंगे, निगेटिव वाले या ऋणात्मक वाले वैल्यू को ऋणात्मक के साथ। तो 9 प्लस का 12, तो ये आ जाएगा 21 प्लस का, और माइनस का 20 माइनस का 1 माइनस का 21। तो फाइनली हमने देखा कि यहाँ पर कितना आ गया, माइनस का x बराबर -1 पर 0 आ गया। तो यहाँ पर अतः जो x बराबर -1 है, क्या होगा, इस बहुपद का शून्यक होगा। क्या होगा, बहुपद का शून्यक होगा। तो अब हम इसका एक क्या करें, अब दो ढूंढेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो इसका एक साधारण तरीका है कि हम क्या करें, यदि x -1 है, x बराबर -1 है, तो x -1 बराबर 0 होगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि x -1 जो इसका गुणनखंड होगा, x -1 इसका गुणनखंड होगा। और इस गुणनखंड से हम क्या करें, दिए गए एक बहुपद में भाग कर लें और एक द्विघाती बहुपद प्राप्त कर लें। क्या प्राप्त कर लें, द्विघाती बहुपद प्राप्त कर लें। तो क्या हो जाएगा, इसकी आसानी से गुणनखंड किए जा सकते थे। अब हम करेंगे x³ प्लस 9x स्क्वायर प्लस का 20x प्लस का 12 प्लस का 12। तो अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर, हाँ, अब हम भाग करेंगे तो देखते हैं x -1 से भाग देना है x³ इस पद में। तो हम सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं किस संख्या, किस वैल्यू से गुणा करिए, किस मान से गुणा करिए कि यहाँ x³ प्राप्त हो जाए। तो x में अगर x³ प्राप्त करना है तो x स्क्वायर से गुणा करना पड़ेगा। तो अगर हम यहाँ पर x³ प्राप्त करना चाहते हैं तो x स्क्वायर से x में गुणा करेंगे तो x स्क्वायर इंटू x³ और -1 में गुणा करेंगे x स्क्वायर तो माइनस का x स्क्वायर। जैसा कि हम भाग में पढ़ते हैं कि अब हम इसको क्या करेंगे, इसको घटाएंगे। तो घटाएंगे, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो x³ से x³ घट जाएगा तो 0 बचेगा, और यहाँ पर 9x स्क्वायर में से प्लस का स्क्वायर जुड़ जाएगा तो ये आ जाएगा 10x स्क्वायर, और बाकी जो बचा वो क्यों का तो उतारेंगे 20x प्लस का 12। अब यहाँ पर फिर से देखते हैं कि यहाँ पर किस नंबर से या संख्या से गुणा करके यहाँ 10x स्क्वायर प्राप्त हो जाए, अर्थात पहला पद प्राप्त हो जाए। पहला पद प्राप्त करने के लिए हम यहाँ पर अगर 10x से गुणा कर दें, कितने से, 10x से गुणा कर दें, तो यहाँ पर 10 के 10 और x इंटू x स्क्वायर था, 10x स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा। तो ये हमने यहाँ पर प्राप्त किया 10x स्क्वायर। फिर -1 में गुणा करेंगे 10x तो माइनस का 10x आ जाएगा।
फिर वही काम घटाएंगे तो ये प्लस से माइनस हो जाएगा, ये माइनस से प्लस हो जाएगा। 10x² में से 10x² घट जाएगा, 0 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर 20x है और यहाँ पर प्लस का 10x है, तो ये आ जाएगा 30x और ये 12 बचा, 12 हम उतारेंगे, यहाँ का क्या उतारें। अब यहाँ पर हम कितने से गुणा करें कि यहाँ पर 30x आ जाए, तो हम यहाँ पर जाहिर सी बात है अगर 30 से x में गुणा करेंगे तभी 30x आएगा। 30 से गुणा करने पर कितना आ जाएगा, तो 30 से ठीक है, तो करते हैं गुणा फिलहाल यहाँ पर 30 से 30 और माइनस का 30 से 30। ये शायद कहीं मिस्टेक तो हमने कर दिया है, कहाँ गड़बड़ हो गया, हाँ हमने x² से गुणा किया x³, फिर माइनस का x², हमने देखा कि यहाँ पर हाँ ठीक है, तो यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, ये 10x² हो जाएगा प्लस का 20x प्लस का 12। अब हमने यहाँ पर 10x से गुणा किया तो माइनस का 10x² हो जाएगा, ये माइनस का 10x² प्लस का ये 10x माइनस का ये प्लस का 12 है। ठीक, हम यहाँ पर देखते हैं क्या सिस्टम है इसका, कहाँ पर गलती हो गई। हो कहीं पर तो हुआ है। एक बार x³ प्लस 9x² प्लस 20x प्लस 12, तो वैसे तो सब तो ठीक चल रहा था, कहाँ गलती हो गई है, चेक कर दें फिर से। यहाँ पर लेते हैं x², जब x² का इसमें गुणा करेंगे तो x³ प्लस और माइनस का x², तो घटाते हैं भाई, तो ये आ जाएगा 0 हो जाएगा, यहाँ पर आपका 9 से हो जाएगा 9x² प्लस का x² अर्थात 10x² प्लस का 20x प्लस का 12। अब यहाँ पर हम फिर से देखते हैं कि किस संख्या से गुणा करें कि यहाँ पर 10x² प्राप्त हो जाए। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर केवल और केवल 10x से मल्टीप्लाई करेंगे, 10x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना है 10x और यहाँ पर कितना आ जाएगा माइनस का कितना, माइनस का 10x, तो यहाँ पर फिर से हाँ 10x तो ठीक है, घटाते हैं, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 30x आ जाएगा और प्लस का कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा, तो 12 आ जाएगा, तो वैसे फिर से गुणा करेंगे तो 30 से तो आएगा नहीं, कहाँ पर गलती हो रही, कहाँ से गलती हो रही है, ओ सॉरी गलती तो हो गई भैया, गलती तो भारी मिस्टेक हमने कर दिया। तो यहाँ पर जो x बराबर -1 है तो इधर आएगा तो x प्लस 1 हो जाएगा, क्या आ जाएगा x प्लस 1 हो जाएगा, सॉरी के लिए, तो यहाँ पर x प्लस 1 डिवाइड बाई x³ प्लस 9x² प्लस 20x प्लस 12। अब हम गुणा करते हैं इसका, वो भाग करते हैं, तो x की भाग x³ में जाना है तो हमें कितने बार x² बार में ले जाना, तो x² बार ले जाएंगे, तो अगर हम यहाँ पर x प्लस 1 से भाग देंगे इसमें, तो सबसे पहले याद रखें कि हमें पहले पद को खत्म करना, अर्थात खत्म करना का मतलब कि हमें इस संख्या में किससे गुणा करें कि हमें x³ मिल जाए। हमें पता है कि अगर x² से अगर हम इसमें गुणा कर दें x³ मिल जाएगा, तो गुणा करेंगे x² इंटू x तो बराबर x³ आ जाएगा, फिर यहाँ पर गुणा करेंगे 1 में तो x² ही रहेगा, तो फिर से घटाते हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 9x² में से x² घट जाएगा तो कितना आ जाएगा 8x², बाकी जो पद बचे उनको ज्यों का तो हम उतार देंगे, ये आ गया। अब क्या करते हैं, फिर से यहाँ पर की संख्या से गुणा करें कि यहाँ पर पहला पद खत्म हो जाए अर्थात घट जाए, तो हम यहाँ पर 8x से गुणा करते हैं, 8x से गुणा करेंगे तो 8x इंटू एक्स क्या आ जाएगा 8x² प्लस का 8x 1 इंटू 8x यानी 8x आ जाएगा, फिर से घटाएंगे तो ये घट जाएगा पूरा, यहाँ 20x में से आप 8 चला जाएगा तो कितना बचेगा 12x बचेगा प्लस का 12। अब कितने बार ले जाएंगे, अब हम इस 12x को खत्म करना तो यहाँ पर कितने गुणा कर दें
कि 12 आ जाएगा, 12x हो जाएगा, तो 12 से गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा 12, तो 12 इक्की 12x फिर प्लस का 12, तो इस तरीके से ये पूर्णतः कट जाएंगे और रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो हमने यहाँ पर क्या प्राप्त किया, इसके फैक्टर क्या है, यानी हम कह सकते हैं कि जो एफ एक्स ये है, ये एफ एक्स है वो कितने के बराबर है, इस और इस गुणनफल के बराबर है। तो यहाँ पर लिखेंगे x प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस का 8x प्लस का 12। तो हमने यहाँ पर गुणनखंड तो प्राप्त कर लिया। अब लिखेंगे एफ एक्स के शून्यकों के लिए, एफ एक्स के वैसे और यहाँ पर गुणनखंड कर ले, पूरा गुणनखंड कर ले ज्यादा सही है। तो इसके हम साइड में गुणनखंड करके तुमको बता देते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस का 8x प्लस का 12 है, तो 12 एक के 12 के ऐसे फैक्टर करने की मध्यपद आ जाए। तो हमें पता है 6 दूनी 12 होता है, 2 छागी 12 या 6 दूनी 12 अगर गुणा करेंगे तो 12 आ जाएगा, जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे, हाँ तो यहाँ पर 2x, हाँ रूल्स वही है कि जो गुणनखंड मिलते हैं उनके प्रत्येक पद में x से गुणा करके मध्यपद के स्थान पर रख देते हैं। तो मध्य क्या है 8x के स्थान पर 6x और 2x हम लिख सकते हैं, तो 6x प्लस 12। तो यहाँ पर हम कॉमन लेते हैं कितना x, तो यहाँ पर x कॉमन लेंगे, दो पद में डिवाइड करते हैं तो x प्लस 2 आ जाएगा। और यहाँ पर कितना है प्लस का 6 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर क्या बचेगा 6 के 6 और 6 दूनी 12 और फिर x प्लस 2 बाहर निकालते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इस वाले में बचा x और इस वाले में क्या बचा 6। तो फाइनली इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं x प्लस 2 और x प्लस 6। अब लिख देंगे भाई इसके शून्यक, बड़ा लंबा सवाल हो गया है। एफ एक्स के शून्यकों के लिए, एफ एक्स के शून्यकों के लिए एफ एक्स बराबर 0 अर्थात x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 6 आर इक्वल टू 0। तो जब x प्लस 1 बराबर 0 तो x बराबर कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा x बराबर -1 आ जाएगा। अब हम जब इसको करेंगे, जब x प्लस 2 बराबर 0 तो x इधर प्लस या 2 इधर प्लस उधर जाएगा तो माइनस, ये भी आ जाएगा। फिर से जब करेंगे, जब तीसरा फैक्टर लेंगे x प्लस 6 आर इक्वल टू 0 पे x बराबर -6। तो इस तरीके से हमने इसकी शून्यक निकाली। लिखेंगे अतः एफ एक्स के शून्यक क्रमशः क्या हो जाएंगे, माइनस का 1 माइनस का 2 तथा माइनस का 6। तो हमने इसको भी हल कर लिया। तो इसको फिर हल, वैसे तो समझ में आ गया हो कि बड़ा हो गया, क्योंकि त्रिघाती बहुपद है तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है कि पहला शून्य हम प्राप्त कर लेंगे यहाँ से शेषफल प्रमेय का प्रयोग करके, उसके बाद हम इससे भाग करके हम दूसरा शून्य प्राप्त कर लेंगे, अर्थात दूसरा पद प्राप्त कर लेंगे और फिर उस दूसरे द्विघाती बहुपद से हम क्या निकालेंगे, गुणनखंड द्वारा हम इसका मान निकालेंगे। तीनों चिन्ह को हम इस तरीके से निकालेंगे। अब है इसका पांचवा प्रश्न। अब इसका पांचवा प्रश्न क्या है, पांचवा प्रश्न लिख दिया, हल दिया है, क्या है दिया है एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3, जिसमें से एक शून्य बोले तो इसका एक x का मान दिया है, x बराबर a दे रखा है, एक शून्यक x बराबर a, एक शून्यक a है तो a का मान ज्ञात कीजिए, एक शून्यक a है तो इसका एक मान ज्ञात कीजिए। तो यदि हमने बता रखा है, क्योंकि यदि कोई शून्यक बहुपद का शून्यक है तो
उस शून्यक पर उसका जो क्षेत्रफल होगा 0 होता है। तो लिखेंगे क्योंकि ए दिए गए बहुपद का शून्यक है, इसलिए एफ ए बराबर 0। एफ ए बराबर 0 अर्थात यहां पर क्या आ जाएगा, ए का क्यूब माइनस ए इंटू ए का स्क्वायर प्लस ए प्लस 3r इक्वल टू 0। यहां पर देखते हैं कि ए का क्यूब ए स्क्वायर इंटू ए, तो ए क्यूब आ जाएगा, तो माइनस का ए क्यूब यहाँ पर ए प्लस 3r इक्वल टू 0 प्लस माइनस ए क्यूब कैंसिल, यहाँ पर बचा क्या, ए प्लस 3 बराबर 0। तो ए बराबर कितना, ये 3 इधर प्लस उधर जाएगा तो माइनस। तो फाइनली हमने ए का मान यहाँ पर फाइंड कर दिया। अब है प्रश्न नंबर 6। क्या है प्रश्न नंबर 6? प्रश्न नंबर 6। तो प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 6 क्या है कि दिया है यदि बहुपद हल, एक बहुपद दे रखा है, क्या है ये, दिया है, क्या है, दिया है क्या, एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 24 के दो शून्यकों का गुणनफल दिया है। दो शून्यकों गुणनफल हम मान लेते हैं, ये माना 3 शून्यक है, इसके क्या है, 3 शून्यक दिए और हमें यहाँ पर ज्ञात करना है क्या, 30 इसके 2 शून्यकों को गुणनफल दे रखा है और इसके शून्यकों को हमें ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है, इसके शून्यकों को हमें ज्ञात करना। तो हम कह सकते हैं कि इसके 3 शून्य और 2 शून्यक, मतलब माना इसके शून्यक, माना शून्यक क्रमशः अल्फा बीटा गामा है। दिया है क्या, और क्या दिया है, दिया है, फिर से यहां पर एक कह सकते थे, दिया है क्या, यहां पर दिक्कत नहीं, हालांकि दिया है क्या, अल्फा इंटू बीटा, अर्थात तो पहले 2 शून्यों को गुणनफल कितना दिया, पहले 2 शून्यों को गुणनफल 12 है, पहले 2 शून्यों को गुणनफल 12 है। तो हम यहाँ पर लगाते हैं त्रिघाती बहुपद में गुणनफल का सूत्र लगाते हैं। क्या लगाते हैं, गुणनफल का सूत्र। तो यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, यहाँ गुणनफल बराबर क्या होता है, माइनस अचर पद बटे एक्स क्यूब का गुणांक, यहाँ पर हम लिख दिए, हमने यहाँ पर लिख दिया। तो यहाँ पर दे रखा है कि पहले 2 शून्य गुणनफल दे रखा है, तो अल्फा इंटू बीटा का मान 12 पुट कर सकते हैं, यहाँ से हम गामा की वैल्यू प्राप्त कर। तो अचर पद क्या है, यहाँ पर लिखा है 24 बड़े एक्स क्यूब का गुणांक कितना होगा। तो यहाँ से हमने देखा कि 12 इधर गुणा है तो उधर जाएगा तो भाग, तो गामा की वैल्यू हम प्राप्त कर लेंगे। यहाँ से कितना आ जाएगा, 12 के 12, 12 दूना 24। तो हमने यहाँ पर गामा की वैल्यू प्राप्त कर ली, गामा की वैल्यू प्राप्त कर। अब हम इसको गामा की वैल्यू हमने तो प्राप्त कर ली, हाँ, अब हमें अन्य 2 शून्यक ज्ञात करना, हमें तीनों शून्यक ज्ञात करना है यहाँ। तो बात यह है हम क्या कर सकते हैं इसके लिए कि जो तीनों शून्यक मिल जाए। तो अब निकालेंगे योगफल, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अर्थात तीनों शून्यकों का योगफल निकालेंगे। तो तीनों शून्यकों का योगफल जो होता है माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक। अगर रिलेशन नहीं पता है तो आप लोग क्या है दिक्कत कर सकते हैं, इसलिए आपको रिलेशन इसमें जरूर आना चाहिए। तो हम लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा और गामा की वैल्यू यहाँ पर -2 है, -2 दे रखा है। यहाँ पर पहले लिखेंगे एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है, -5 और एक्स क्यूब गुणांक कितना है, 1। तो यहाँ से हम एक चीज तो प्राप्त कर लेंगे, अल्फा प्लस बीटा -2, तो गामा की वैल्यू हमने -2 निकाल रखा। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 के 5, इधर ये इधर घट रहा उधर जाएगा तो 0।
ये आ जाएगा 5 + 2 अर्थात अल्फा प्लस बीटा का मान 7 आ जाएगा। अभी देख रहे हैं कि अभी भी नहीं प्राप्त कर सकते। अब निकालेंगे दो दो शून्य को की गुणनफलों का योग करके निकालेंगे। तो अब अगला पॉइंट है क्या होता है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। ये क्या होता है, ये होता है आपका x का गुणांक बटे x³ का गुणांक, ये सूत्र होता है। अब यहां पर हम देखते हैं क्या हमारे पास है। तो हमें पहले पता है अल्फा इंटू बीटा का मान दे रखा 12। फिर यहां पर यहां पर गामा कॉमन ले सकते हैं। तो गामा कॉमन लेने से हमें क्या कुछ मिल सकता है क्या? तो गामा कॉमन लेने से तो कुछ मिलने वाला तो है नहीं यहाँ पर। तीनों शून्य ज्ञात करना है। तो वैसे तो हमने यहाँ पर दूसरा तरीका अपना ले, ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि इससे कुछ मिलने वाला नहीं, इससे लंबा हो जाएगा। तो हमने जैसे अभी बता दिया था, ये एक शून्य का मतलब यहाँ पर क्या है कि x का मान, x का यानी यहाँ पर एक शून्य हम यहाँ पर कह सकते हैं कि x बराबर कितना, हमने एक x का मान, हमने शून्य का मतलब क्या है यानी x के मान से एक x का मान हमने x बराबर -2 प्राप्त की। तो हम ये क्या करेंगे, यहाँ पर x बराबर -2 है तो x + 2 बराबर 0 अर्थात एक गुणनखंड हमारे पास प्राप्त हो गए। हम यहाँ क्या करेंगे, x + 2 डिवाइड बाई x³ - 2x प्लस का 24, ये हमने यहाँ पर कर लिया। क्या कर लिया, ये कर लिया। अब इसको हम डिवाइड करेंगे वही रूल से जो पिछले वाले सवाल हमने बताया था। सॉरी, यहाँ पर हमने व्यंजक गलत लिख दिया है, -5x² - 2x प्लस का 24। तो अब हम यहाँ पर भाग देंगे। तो भाग देंगे तो यहाँ पर x³ है, हम x² में कौन से ऐसे डिजिट कर दें कि पहले पद प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पर हम x² से गुणा करेंगे, x² इसमें गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, x³ और प्लस का 2x² आ जाएगा। कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर ये घटा लेंगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा, या x³ कैंसिल हो जाएगा प्लस माइनस, तो यहाँ पर माइनस का 5x² माइनस का 2x², ये माइनस से भी जुड़ जाएंगे। तो -7x² माइनस का 2x प्लस का 24। अब फिर से यहाँ पर -7x² लाना, तो यहाँ पर कितने संख्या से गुणा करें, यहाँ पर -7x से गुणा करें तो आ जाएगा। तो -7x से यहाँ पर गुणा करेंगे, -7x² माइनस प्लस माइनस आ जाएगा, तो माइनस का 7 दूनी 14x। उसके बाद फिर घटाते हैं तो यहाँ पर दोनों निगेटिव, दोनों प्लस हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। 14 में से 2 चला जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 12x और प्लस का 24। अब किससे गुणा कर दें यहाँ पर कि आ जाए, यहाँ पर 12x, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 12 से गुणा कर दें तो 12x ही मिल जाएगा। तो 12x प्लस 12 दूनी, तो अब घटा देंगे तो कितना है, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो हमने देखा, अतः देखा क्या कि जो fx ये प्राप्त था, x³ माइनस का 5x² माइनस 2x प्लस 24, वो किसके बराबर होगा, इनके और इनके, यानी ये है आपका भाजक, ये है भागफल, ये है भाज्य। तो हम पहले ही चैप्टर पढ़े हैं कि जो भाज्य होता है वो भाजक और भागफल के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम देखें कि ये जो कितने खंडों में, 2 खंडों में, एक तो x + 2 मिला और एक x² माइनस का 7x प्लस का 12। अब इसके हम साइड में गुणनखंड कर लेंगे, क्या है, x² माइनस का 7x प्लस का 12 मिलेगा। तो 12 1 के 12, 12 के ऐसे फैक्टर करेंगे कि मध्यपद मिल जाए। तो 2 पंचे 10, लेकिन दोनों को निगेटिव करना पड़ेगा तभी तो माइनस का 7x आएगा। इसलिए हम दोनों को -2 -5 दोनों को निगेटिव कर लिया, गुणा करेंगे तो प्लस का 12 आ जाएगा। और हमने कहा था कि दोनों गुणनखंडों में x से गुणा करके मध्यपद के स्थान पर रख देंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x² माइनस का 2x, x² कितना आ जाएगा यहाँ पर, हाँ 2x, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, सॉरी लेकिन अभी नहीं आएगा यहाँ पर, क्योंकि गुणा करने पर तो आ जाएगा, लेकिन 12, सॉरी 3 चौको 12, 3 चौके 12 दोनों के निगेटिव कर लेंगे तो अब आ जाएगा, गुणा करेंगे प्लस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 चौक 12 और 4 3 7। तो लिख देंगे यहाँ पर माइनस का 3x माइनस का 4x प्लस का
12। अब यहाँ पर कॉमन लेते दो पद बांट करके, एक्स स्क्वायर यहाँ पर सॉरी एक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा एक्स माइनस 3, तो यहाँ पर माइनस का 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर ये वाला पद नेगेटिव था पॉजिटिव हो जाएगा, वो ये पॉजिटिव था निगेटिव, चाहते ही बाहर। अब यहाँ पर एक्स माइनस 3 कॉमन लेंगे, ये आ जाएगा और ये आ जाएगा एक्स माइनस 4 आ जाएगा ये। तो यहाँ पर हमने लिखा क्या, एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4। तो एफ एक्स के हमें सभी फैक्टर मिल चुके हैं, तो लिखेंगे एफ एक्स के शून्यकों के लिए, एफ एक्स के शून्यकों के लिए, एफ एक्स के शून्यकों के लिए करेंगे तो क्या आ जाएगा एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 4 आर इक्वल टू 0। तो एक्स ये दो उधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये भी उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो हमने तीनों शून्य प्राप्त कर लिए, तो हम लिख देंगे यहां पर आता बहुपद के शून्य क्रम सह कितने कितने प्राप्त हुए, -2 3 तथा 4 होंगे, क्या होंगे 4 होंगे। तो इस तरीके से यह प्रश्नावली पूर्णतया समाप्त हुई। आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, नमस्कार, गुड नाइट।